हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी वर्तमान की सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी वर्तमान की सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। रिलीज। कुछ नेगेटिविटी आपके दिमाग में चल रही है गाइस, किसी चीज़ का आपको डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आप पर हावी हो रही है गाइस, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो। समझने की कोशिश करो, किसी बात को लेकर भय है आपको। मे भी हो सकता है आपको लगता है कोई आप पर नज़र रख रहा है, या कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, या किसी तरीके की बुरी सिचुएशन या एकांत प्रिय होने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है आपको कि सबको एक साइड छोड़ दूँ, मैं खुद के बारे में सोचने की कोशिश करूँ या अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की कोशिश करूँ। ये नेगेटिविटी रिलीज़ ही नहीं हो रही। बहुत रोना आ रहा है, तकलीफ़ें हो रही, घुटन लग रही है, जैसे सीने पर होती है ना गाइस, जहाँ पर सांस ले तो आह निकल आए, है ना। इस तरीके की कि खाना खाए तो खाना खाना पसंद नहीं आता, नींद नहीं आ पा रही है अच्छे से, हेल्थ कहीं ना कहीं डाउन में जा रही है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस का लेवल जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, आपको सता रही है किसी बात को लेकर चिंता। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, कोई आपके हालातों को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। आप चाहे कितने भी उपाय क्यों ना करो, लेकिन उससे आपकी लाइफ में कोई सुधार ही नहीं होता। चीज़ें जैसी होती है वैसे चलती जाती है, आपकी मेहनत खाली जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं असहाय, बेबस, लाचार इंसान कोई अपने आप को फील कर रहा है। ये वर्तमान की सिचुएशन है, ये अभी के हाल है। मे भी हो सकता है आपको सपने इतने डरावने आ रहे हैं कि मृत इंसान है, जो गुजरे हुए लोग हैं उनके सपने आ रहे हैं, ये डरावने से सपने, बादल, घनघोर बादल। ये क्या हाल कर रहे हो आप अपना। मैं एक बात कहने की कोशिश करूं आपको। सबसे पहले सबसे पहले ये जो नेगेटिविटी आपकी है, आपके दिल में छाई हुई है ना, सबसे पहले तो शांत होने की कोशिश करो। पहले बात, कुछ भी गलत नहीं होगा। आपका दिमाग जो है ना वो पास्ट की बातों से इतना उलझा हुआ है, अटका हुआ है, और कुछ वैसी परिस्थितियां आपको अपने इर्द गिर्द में देखने को मिल रही है ना, उससे वो डर रहा है, उससे जो आह है ना वो रोने में आ रही है। और वो चीजें थोड़ी देर के लिए ठीक है गाइस, कि जो मन में तकलीफ है ना, रो कर बाहर निकाल लो, बोल कर बाहर निकाल लो। अगर कोई साथ में है, कोई सुन सकता है आपकी बात को, बोलकर बाहर निकाल लो। अंदर घुटन मत रखो आप अपने। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, कोई भी चीज आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। आपकी कोई भी जीवन में जिस बात को लेकर चिंता में हो, आपको हानि नहीं पहुंचा सकता कोई भी। आपके अपनों को लेकर, आपको लेकर, उनकी आयु को लेकर कोई चिंता मत करो। कितने सारे साइन आपको क्यों मिल रहे हैं कि रिलीज करो अपनी नेगेटिविटी को। बेटा ऐसे ही डर रहे हो, नहीं डरना है, कुछ भी खत्म नहीं होगा। कितने सारे लोगों को लेकर डर है, कितनी सारी सिचुएशन को लेकर डर है, ये भी खो जाएगा, वो भी खो जाएगा, वो भी खो जाएगा। मैनिफेस्ट मत करो इन चीजों को। कितने ज्यादा परेशान हो रहे हो, क्या कर रहे हो हाल ये। बाहर आने की कोशिश करो, है ना। सबसे पहले जल्दी उठो, ठीक है। मैं आपको तरीका बताती हूँ। सबसे पहले जल्दी उठो मॉर्निंग में। रात को नींद नहीं आए कोई बात नहीं, जल्दी उठोगे ना, अपने आप थकावट होगी और रात को नींद आएगी आपको। थोड़ा खुद को बिजी रखने की कोशिश करो चीज़ों में, ठीक है। अंधेरे से बाहर, रोशनी में, धूप में बैठो थोड़ी देर, थोड़ी देर के लिए ही सही। धूप सहन नहीं होती फिर भी थोड़ी देर के लिए बैठो, ठीक है। पेड़ पौधों के पास बैठो, अपने बारे में सकारात्मक बोलो, और
अगर आपकी आदत ये है कि पास्ट की बातें ही बार बार आप रिपीट करते जाते हो, वो बंद करो। वो आज से करनी ही नहीं है। सबको पता है ना, मालिक को पता है हमें अपनी जुबान खराब नहीं करनी बोल बोल कर। उससे आपको खुद को तकलीफ हो रही है, ऐसा काम ही नहीं करना गाइस, है ना। अफर्मेशन करो और मैनिफेस्ट करो। ये बार बार सोच रहे हो ना आप, कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्टेशन में जा रहा है। कि मैम गलत सोचते हैं ना, वो मैनिफेस्ट कैसे हो जाता है, वो पूरा कैसे हो जाता है, वो फल कैसे जाता है। आपकी इच्छा शक्ति इतनी काम करती है कि हाँ गलत है वो तो फल जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस से, इतना इच्छा शक्ति से अच्छा क्यों नहीं सोच सकते कि वो फल जाए। एक बार ट्राई करो। इस नेगेटिविटी से बाहर आना ही होगा आपको। और एक जो डर है, जो मैंने पहले ही कह दिया कि कुछ भी गलत नहीं होगा, कोई भी मामले में आपको हानि नहीं पहुंचेगी, अब मुझे नहीं लगता डरना चाहिए आपको। थोड़ा तो मालिक पर बिलीव करो ना। हम खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं है। हम खुद नहीं आए थे धरती पर, मालिक ने हमें भेजा है। मैं दिल से चाहती हूं कि आपके लिए मिरेकल का कार्ड आए, दिल से। वैनिटी, कोई आपको घमंड दिखा रहा है। रिनेबल, OMG। देखो कुछ तो लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल है ना, स्पिरिचुअल जर्नी में है, जहाँ पर ये सिचुएशन बनना कोई बड़ी बात नहीं है गाइस। कि कोई इंसान इतना नेगेटिविटी में चला जाए, इतना शारीरिक तौर पर प्रताड़ना को झेले, ये बड़ी बात नहीं है। स्पिरिचुअल जर्नी में बंदे को इस तरीके से रेडी किया जाता है कि वो अपने हालातों से जूझ कर बाहर आए। और अगर आप अपने आप को मानते हो कि आप चूजन वन हो या स्पिरिचुअल जर्नी में हो, कोई ना कोई मकसद लेकर आए हो, तो पहले खुद को संभालने की कोशिश करो। पहले खुद की स्थितियों पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करो, तब आप किसी को हील कर पाओगे, तब आप किसी की हेल्प कर पाओगे। अपनी हेल्प करके बताओ पहले। दूसरी बात कि जो लोग अपनी इन परिस्थितियों में उलझे हुए, जो स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है, उनके लिए मैं एक बात कह दूं। कहाँ ये वाली चीज जो कहती है कि एक इंसान बिल्कुल पूरी तरीके से नेगेटिविटी में भरा हुआ है, यहाँ कहा जा रहा है कि वो इतना शांत और इतना सुकून भरा इंसान महसूस कर रहा है कि जैसे उनकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम हुई ही नहीं है, कोई परेशानी हुई ही नहीं है। वो इतना एनर्जी को बैलेंस में किए हुए है। ये इस सिचुएशन में आप इस स्थिति में आ सकते हो, ये आपके हाथ में है। कैसे आ सकते हो, किस तरीके से, क्या करोगे तब? अनुलोम विलोम करो, ध्यान करो गाइस। अभी मैनिफेस्ट मत करना। मैं आपको एक बात कहूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए मैनिफेस्ट करना, लेकिन अगर इस तरीके की नेगेटिविटी में हो ना, तब तो मैनिफेस्ट करना ही मत। क्योंकि यहाँ पर आपका सबसे पहले शांत होना जरूरी है। क्योंकि दवाई भी किसी इंसान को तभी लगती है जब उसकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है, वरना वो काम नहीं करेगी। आप दवाइयाँ लेते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपकी मेहनत भी वो काम नहीं आएगी। फिर कहोगे मैम इतना टाइम हो गया मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो फल तो नहीं रहा, कैसे फलेगा? थोड़ा शांत हो जाओ। शांत होते ही देखो आपको रास्ते नजर आएंगे। चिंता वाली बात नहीं है। यहाँ पर मालिक चाहते हैं कि आप नेगेटिविटी को रिलीज करके इस वाली पोजीशन में आ जाओ, इस स्टेटस पर आ जाओ। समर्पण मालिक को, कि मैं किसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करूं कि ये खराब हो जाएगा, ये बिगड़ जाएगा। मालिक क्या वाले, सच कह रही हूं। मालिक आप जानो, मुझसे स्ट्रेस सहन नहीं हो रहा अब। फिर उनका मिरेकल देखना, फिर उनका जस्टिस और जजमेंट देखना। आपको पता भी नहीं होगा और सब चीजें ठीक हो जानी है। हेल्थ भी ठीक होगी, है ना, क्योंकि एनर्जी बैलेंस में आएगी आपकी, स्ट्रेस कम हो जाएगा। कोई बीपी, कोई शुगर, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर कोई बीपी या शुगर नहीं होगा आपको। एनर्जी इतनी बैलेंस में आ जानी है, खुश रहोगे। उसके लिए थोड़ा खुद को भी कोशिश करना पड़ता है गाइस, है ना जी। अबंडेंस, ओके, रेस्पोंडेंस, जॉय। चलो, ये मिरेकल का कार्ड नहीं आया, लेकिन जॉय का कार्ड तो आ ही गया।
अब देखो, सेम सिचुएशन, रिकवरी, जिन चीज़ों में रिकवरी चाहिए ना होगी गाइस, क्यों परेशान हो रहे हो, उलझे हुए बहुत रह रहे हो। अब पता है ये उलझन जो है ना आपको बड़ा नेगेटिव कर रही है, ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा जा रहे हो। ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो, सोचो मत चीज़ों को। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जैसे सरेंडर करोगे ना, रिलैक्स हो जाओगे और चीज़ों पर से ध्यान हटाओगे ना, ठीक है, फिर देखो क्या होता है। और मैं एक बात बताऊँ आपको, बड़े बोल अगर बोलने की आदत है ना, तो प्लीज़ उसको चेंज करो, उसको ठीक करने की कोशिश करो। अगर ये गलती हो रही है ना, ठीक करो इसे। या अगर आपको लगता है कि आप गुस्से में गलत शब्दों का उपयोग कर लेते हो, तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है गाइस, सच कह रहे हो, ठीक है। जिन चीज़ों में रिकवरी हो सकता है, फाइनेंशियल मैटर को लेकर प्रॉब्लम चल रही है आपकी, परेशान हो रहे हो, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अबंडेंस के रास्ते आपके लिए खुलेंगे गाइस। कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपके काम में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, या कहते हैं ना कि पैसा का रास्ता जैसे बनने वाला होता है आपके लिए, उसे रोकने की कोशिश करते हैं, कुछ प्रॉब्लम को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आप ज़्यादा सोच विचार मत करो। हम्म जिनकी भी बुरी नज़र है ना आपकी लाइफ को लेकर, वहां पर देखो उनको उनका कर्मा मिलेगा गाइस, और आपको जॉय मिलेगा। ये है डेस्टिनी का खेल, ये है मालिक का न्याय गाइस। परेशान मत होना यहाँ पर। जहाँ जितना आपको लगता है ना कि कुछ चीज़ें बिगड़ जाएगी, कुछ चीज़ों में सुधार नहीं होगा, ये आपका नज़रिया को चेंज करो गाइस, है ना। ओवर थिंकिंग मत करो। ये समय देखो अपने आप सब कुछ हरा भरा कर देगा, सब कुछ अच्छा कर देगा। अभी जितना पैसों का लॉस हुआ है, या फिर जितना वीक समझ रहे हो, कमज़ोर समझ रहे हो ना पैसों को लेकर, उतनी ही अबंडेंस मिलेगी। यहाँ पर पहला ही क्यों कहा जा रहा है कि अगर बड़े बोल बोलने की आदत है, या फिर गलत शब्द काम में लेने की आदत है ना, उसको बंद करो, क्योंकि डेस्टिनी आपके लिए अबंडेंस के रास्ते खोल रही है। ना केवल गाइस पैसों को लेकर आपको खुशी मिलेगी, आपकी लाइफ में जॉय भी आएगा, हैप्पीनेस भी आएगी, मन का सुकून भी आएगा। सब चीजें जो आपके लिए बेहतर है ना, उनमें रिकवरी का होना। इस वजह से कहता है चिंता त्याग दो। चिंता कर करके शरीर की हालत इतनी खराब कर रहे हो, आगे सुख आएगा, खुशी आएगी, उसको कैसे एंजॉय कर पाओगे? उसको एंजॉय करना है, उसके लिए हेल्थ को तो अच्छा रखो ना। नजरिया ऐसा क्यों नहीं रखते कि आज लाइफ तकलीफ में है तो कल सुख नहीं आएगा? क्या सुख डेफिनेटली आएगा, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। रिकवरी होकर रहेगी गाइस, लेकिन जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपके भाग्य के लिए बेस्ट है ना। और कुछ चीजों में तो आपका दिल भी कहता है, इतनी नेगेटिविटी में आपका दिल कहता है कि हाँ मालिक मेरी लाइफ में कुछ चीजों में रिकवरी करेंगे, ये तो होगा, पक्का होगा। अटूट विश्वास है, अटूट श्रद्धा है आपको। वर्कोहॉलिक, ये कहा ना मैंने, यहाँ पर नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए जो भी आपका मन पड़ेगा, जिसमें आपका ध्यान भटकता है, मैं क्लियर बताऊं आपको कि अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करो कि ये ओवर थिंकिंग में ना जाए। और कर सकते हैं गाइस, इतनी बड़ी बात नहीं है ना। अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करो। कैसे? ध्यान भटकाने की कोशिश करो। अगर आपको ड्राइंग का शौक है, ड्राइंग करना पसंद है, वो करो। संगीत सुनना पसंद है, म्यूजिक सुनना पसंद है, वो करो। या जिस चीज में आपको रुचि लगती है, या कुछ भी नहीं तो काम या जो कुछ भी, जैसे भी फ्री मत बैठे रहो, कुछ ना कुछ खुद को बिजी रखने के लिए कोशिश करते रहो, है ना। और मैंने कहा ना, मॉर्निंग में जल्दी उठने की आदत डालो, अपने आप आपको टाइम पर नींद आएगी, और आएगी, अच्छी नींद आएगी। और जैसे नींद अच्छी आती है तो जाहिर सी बात है गाइस, मन खुश रहता है, थोड़ा स्ट्रेस कम होता है, छोटी चीजें बहुत ज्यादा भारी नहीं लगती, कड़ी बाई कड़ी एक एक चीजें जुड़ती है गाइस हेल्थ को लेकर। ये बैलेंस का कार्ड है, अबंडेंस के पास बैलेंस का कार्ड है। ये देखो कहा ना, बहुत चीजों, ओ माय गॉड मैंने दिल से चाहा था मालिक, थैंक यू सो मच कि ये मिरेकल का कार्ड आ जाए, परफेक्शंस का कार्ड आ जाए। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच मालिक, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। देखो गाइस, यहाँ पर आपको लगता है कंप्लीट हो जाएगा, कुछ टूट जाएगा, बिखर जाएगा, उसकी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, उसको लेकर डर है। यहाँ पर मिरेकल का कार्ड आया है गाइस, परिस्थितियाँ किस तरीके से चेंज हो जाती है, टर्न हो जाती है, ये देखना। बिल्कुल परेशान मत होना गाइस,
देखो एक बात कहूँ कि कितनी भी विकट परिस्थितियाँ आपको नज़र क्यों नहीं आती है, कितनी भी आपको अपने विरोध में कोई चीज़ें नज़र क्यों नहीं आती है, एक पल मालिक के लिए काफ़ी है उन चीज़ों को आपके पक्ष में लेकर आने का। जितना आपको लगता है टूट जाएगा, बिखर जाएगा, कुछ ख़त्म हो जाएगा, वहाँ आपकी लाइफ में मिरेकल होगा। कोशिश बहुत की है आपने, मेहनत बहुत की है गाइस। किसी बच्चे के संघर्ष देखे हैं, हो सकता है कुछ माता पिता है जहाँ उनको अपने बच्चों को लेकर परवाह है, दिल डर रहा है अंदर ही अंदर, और समझाने वाली सिचुएशन है नहीं। ये कार्ड क्या कहता है कि जितनी मेहनत की है ना मालिक ने देखी है गाइस, पुकार भी सुनी है आपकी, आपकी इंट्यूशन आपको अंदर ही अंदर कहती है। डर वाली बात नहीं है, बेवजह के डर या खौफ मत रखो आप। सहायता सपोर्ट मालिक का मिलेगा, आपने धैर्य रखा है गाइस, चीज़ों का भुगतान करते करते, बेवजह की गलतियों का भुगतान करते करते। परेशान मत हो, बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि नेगेटिविटी को रिलीज करके एक इच्छा शक्ति को प्रबल रखो कि आपकी लाइफ में मिरेकल होगा, और ये डेफिनेटली होगा, ये डेफिनेटली होगा, और ये 100% डेफिनेटली होगा, होकर ही रहेगा। ठीक है ना? परेशान मत होना, कुछ भी नहीं खोएगा, कुछ भी नहीं खोएगा। ठीक है ना जी? और गाइस मेरी अंगुली अभी थोड़ी ठीक है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन काफ़ी हद तक अब मेरे फ़र्क है, तो चिंता मत करना। ठीक है जी, है ना? दर्द उतना नहीं है अभी, और इतना फील भी नहीं हो रहा, है ना जी? और थैंक यू सो मच गाइस इतनी परवाह करने के लिए। आई लव यू सो मच, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा इतनी परवाह करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। मैच्योरिटी समझ लेकर आओ गाइस, चीज़ें जो बदल रही है, मालिक आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें क्यों कर रहे हैं, या उनकी उनकी प्लानिंग क्या हो सकती है, अपनी प्लानिंग पर बिलीव मत रखो। जैसे हम कभी कभी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, वो छूटती जाती है। यहाँ मालिक क्या कह रहे हैं, छोड़ दो उन बातों को, है ना? मालिक को सौंप दो। यहाँ पर सरेंडर करने के लिए आपको कहाँ जा रहा है? जब आप सरेंडर कर लोगे ना, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिविटी से आपके इर्द गिर्द के लोगों पर भी इफेक्ट पड़ता है ना जी? एक ही लाइफ का दूसरे लोगों पर भी इफेक्ट पड़ता है, तो थोड़ा सा मेच्योरिटी लेकर आओ कि मुझे खुद को भी परेशान नहीं होने देना है, मुझे मेरी भी हेल्थ का ख्याल रखना है, मेरे आसपास जो मेरे अपने हैं उनका भी मुझे ख्याल रखना है ना? और आगे आ रहा है जॉय, तो उसके लिए खुद को भी खुश रखने की कोशिश करो और प्रिपेयर करने की कोशिश करो। द क्रिएटर, ये देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर मैनिफेस्ट करना के बारे में सोचते हो, यहाँ पर आपकी इच्छा शक्ति आपके लिए काम करेगी गाइस। मैंने क्या कहा कि जब भी नेगेटिव थिंक आते, नेगेटिव भाव आते हैं ना, तब कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, वो आपकी मेहनत खाली जाती है। या कुछ ऐसी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर लेते हो जो नहीं करनी चाहिए होती है, फिर बाद में कहते हो कि मैंने सिर्फ एक बार बुरा सोचा और वो काम कर गया। वहाँ आपकी इच्छा शक्ति और आपका आत्मविश्वास कितना काम करता है आपको पता है। और उतना आत्मविश्वास से अगर आप अपने बारे में अच्छा बोलो या अच्छा सोच भी लो ना, एक क्षण के लिए सिर्फ मात्र, वो फल जाता है। ये भी होता है आपके साथ, लेकिन आप इन चीज को नोटिस नहीं करते। क्रिएटर हो गाइस, आपकी इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल है। अगर आप अपनी इच्छा शक्ति को उपयोग में ले लो ना, आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आपके सोचने मात्र से आपकी लाइफ में जॉय और मिरेकल आ सकता है। आपकी इस बुरी नेगेटिविटी ओवर थिंकिंग से बाहर आकर आप इस वाले भाव में आ सकते हो। आप कितनी ही षड्यंत्र को विफल कर सकते हो गाइस, केवल आपका ऑरा, आपकी सोच आप कितनी काम आती है। ये मालिक की ब्लेसिंग है जो किसी बच्चे के पास है, पर वो समझ ही नहीं पाता। द ड्रीम, ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होगा, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, फाइनेंशियल मैटर को लेकर बहुत बड़ी ग्रोथ मिलेगी आपको गाइस, बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर 6 का कार्ड आया, साथ में ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। डेफिनेटली कुछ चीज़ें बदलेगी गाइस, डेफिनेटली इस तरीके से बदलेगी कि आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे।
और आप में वो समझ आएगी, कहा ना कि कितनी नेगेटिविटी से आप भरे हुए हो और कब आपकी लाइफ में इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, कितनी वो लाइफ आपकी टर्न कर जाए ना, वो सबक वो समझ जो है ना वो आप में आएगी गाइस। और कहीं ना कहीं देखना आप भी पथ प्रदर्शक बनोगे, क्योंकि जो मैंने कहा ना कि यहाँ पर कुछ लोग स्पिरिचुअल है, वो समझ में आता है। जो खुद इतनी तकलीफ झेला हुआ होता है ना, वो दूसरों की पीड़ा को समझ पाता है, कष्टों को समझ पाता है, और वो उनको यही रास्ता दिखाने की कोशिश करता है कि इस परेशानी से बाहर आने के लिए थोड़ी हिम्मत रख लो, फिर अपनी लाइफ को खुद बदलने के लिए सक्षम हो जाओगे और मालिक का साथ भी मिलेगा। मालिक आपके लिए कितना अच्छा करेंगे। बस आप नेकी की राह पर चलना। अगर आपके मन में छल कपट नहीं है तो डर वाली बात ही नहीं है। बियॉन्ड इल्यूजन, ये देखो, ये इल्यूजन, इल्यूजन के पीछे क्या है? इल्यूजन के पीछे है ट्रांसफॉर्मेशन, इल्यूजन के पीछे है मिरेकल, इल्यूजन के पीछे है जॉय। ये आपको इल्यूजन हो रहे हैं गाइस। पता है कभी कभी क्या होती है, नेगेटिविटी जो होती है ना, किसी बंदे के लाइफ में अगर खुशियां आने वाली होती है ना, तो उससे पहले उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव करती है, ताकि कहता है ना कि उस खुशी में उनकी वो खुशी का एंजॉय ना कर पाए, वो दुखी हो जाए, वो डरे और वो उसके लिए रास्ते बंद करने की कोशिश करें कि नहीं ये खुशी आएगी, तकलीफ पहुंचा देगी, ये कुछ बुरा कर देगी, कुछ बुरा हो जाएगा। समझ रहे हो? ये नेगेटिविटी का खेल है गाइस, और उसमें आप उलझते जा रहे हो। इस मेच्योरिटी को लेकर, और ये चीजें कितनी बार आपके साथ हुई कि जब कभी भी आपकी लाइफ में अच्छा माहौल बनने वाला होता है ना, आपका मन विचलित होने लगता है। बियॉन्ड इल्यूजन, अभी मैंने कहा है कि अगर शांत चित्त होकर 5 मिनट के लिए भी आप बैठते हो, मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन नहीं करते, ध्यान नहीं करते, सूर्य के सामने बैठ जाओ 5 मिनट के लिए, रोशनी लेने की कोशिश करो, आप में पॉजिटिविटी आएगी, और पेड़ पौधों के पास बैठ जाओ बस, और कुछ मत करो। तो एक बार प्रार्थना करो बस, और मालिक का नाम लो कि मालिक मेरे मन को शांत करो ना, मेरे मन को शांत करो, ताकि मेरी इंट्यूशन मुझे क्या कह रही है मैं उसे समझूं, मैं इल्यूजन में ना जाऊं। आपका इल्यूजन आपका खौफ बढ़ा रही है और कुछ भी नहीं कर रही है, आपके एंजॉय में बाधक बनने का काम कर रही है, आपके अबंडेंस में बाधक बनने का काम कर रही है। आपकी इंट्यूशन, आपकी इल्यूजन, जो ये भ्रम है गाइस, ये सच होगा भी नहीं, है ना, ये नहीं होगा सच। ओके, ये लेजीनेस, यहाँ पर वर्कोहॉलिक और यहाँ पर लेजीनेस का कार्ड है, क्या बात है। हो सकता है कि अभी इतनी नेगेटिविटी जो आप पर इफेक्ट कर रही है उसकी वजह से थोड़ा जो नींद भी नहीं आ रही है, तो लेज़ी होने का मन कर रहा है। देखो नहीं होना है लेज़ी, ठीक है ना। जैसा मैंने कहा ना, ध्यान भटकाने की कोशिश करना, परेशान मत होना। जिस तरीके से भी आपका आप अपना ध्यान नेगेटिव चीज़ों से, पास्ट की एनर्जी से हटा सकते हो, वैसे अपना ध्यान हटाने की कोशिश करना गाइस। पहेलियाँ सुलझेगी, कंप्लीशन उस बात को लेकर होगा कि आपकी तकलीफ किस बात को लेकर हो रही है, या आपको दुख क्यों मिल रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन उस बात को लेकर होगा गाइस कि ये तकलीफ का एक हिस्सा जो शेष रह गया है, जो कहीं ना कहीं समझ से परे है, जो समझ में नहीं आ रहा है, ये बार बार छूट रहा था ना, ये सामने आने से कतरा रहा था ना, या जो भी प्रॉब्लम थी ना वो एक बार खुलकर सामने नहीं आ रही थी ना, ये प्रॉब्लम का अंत हो रहा है एक्चुअल में, है ना। एक्चुअल में क्या है, नंबर 6 से नंबर 9 बताया जा रहा है। ये अपना दृष्टिकोण को बदलो। जो यहाँ पर भी एक कार्ड आया था जो कह रहा है कि अपने दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश करो, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा गाइस। ये आपको नजरिया चेंज करने की आवश्यकता है। इल्यूजन क्या कर रही है, इंट्यूशन बता रही है कुछ अच्छा होने के बारे में, ठीक है, या बताने की कोशिश कर रही है, नहीं समझ रहे हो तो ड्रीम के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपकी इल्यूजन इतनी हावी पड़ रही है कि वो कंप्लीशन के बारे में बता रही है, यही नहीं कह रही कि कंप्लीशन की चीजों का होगा, बस वो डरा रही है कि कंप्लीशन होने वाला है, कंप्लीशन होने वाला है। किस बात को लेकर? दुख को लेकर कंप्लीशन होने वाला है गाइस, तकलीफ का अंत होने वाला है, तभी तो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा ना। चीजों में रिकवरी कब होती है? जब चीजें ठीक होने की ओर बढ़ती है ना। ये चीजें कहता है ना, बिगड़ने के बाद में एक बार वो जैसी होती है वैसी स्थिति में सामने आ जाती है, तो कुछ वैसी चीजें आपके साथ हुई है गाइस। अब प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अब समाधान वाली बात है, तो अपना ध्यान जो है ना समाधान पर लगाओ, बस प्रॉब्लम के बारे में मत सोचते रहो। एनर्जी बैलेंस बनाइए, कार्ड भी बैलेंस की बात कर रहा है, ये आपकी एनर्जी, आपकी लाइफ पूरी तरीके से बैलेंस में आने के बारे में बात कर रहा है। ये देखो आगे बढ़ चलोगे गाइस, मैंने कहा ना, यहाँ स्पष्ट और समझ में आ रहा है कि
मतलब सारी प्रॉब्लम को ख़त्म करके आपका लाइफ में आगे बढ़ना, किसी के रोके से रुकने वाले इंसान नहीं। और इतनी खुशी जॉय आएगा, उसे शेयर करोगे गाइस, वो आपकी लाइफ को रोशन कर देगी, आपके लिए राह को जो है ना, आपके लिए राह को दिखाएगी, आपके मार्ग को प्रशस्त करेगी, आगे चलकर खुश रहने वाले हो गाइस। चाहे मानो ना मानो, चाहे कितने भी दुखी हो, ये सिचुएशन आपकी चेंज होगी। वी आर द वर्ल्ड, ठीक है ना। ओवर थिंकिंग मत करो, अकेले बैठने की आदत का त्याग कर दो, ठीक है। जैसी जो सिचुएशन चल रही है चलते चलो। किस तरीके से आपको मालिक का, यूनिवर्स का सपोर्ट मिलता है, एंजल्स का सपोर्ट मिलता है ना, वो देख लेना। आपके लिए कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन संभव नहीं है, मालिक के लिए सब संभव है, ठीक है ना। तो ये दिमाग में रखना कि मालिक से बढ़कर कोई भी नहीं है और उनके हाथ में सब कुछ है ना जी। परेशान मत होना। मैं कुछ चांस देखूं आपके लिए कि आपकी करंट की सिचुएशन में क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके मेरे शेर वाली एनर्जी के बारे में कहा जा रहा है कि थोड़ा जिगरा रखो, अभी थोड़ी हिम्मत रखो, है ना। लेजी मत हो अपने साहस को लेकर कि कमज़ोर पड़ने की कोशिश करो। कमज़ोर होने वाली कहाँ आवश्यकता है। जब मालिक साथ में होता है ना, तो किसी को कमज़ोर होना ही नहीं चाहिए। मेच्योरिटी रखो ना, अपनी समझ रखो कि लाइफ ने क्या सबक दिए, पहले कब जस्टिस हुआ था, अब भी होगा। अगर ये मन में उम्मीद रखते हो, इच्छा शक्ति रखते हो, तो डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस होगा गाइस। कोई नहीं रोक सकता आपके साथ जस्टिस होने से। ये देखो, ये कछुआ, ये देखो, ये यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड आया था और ये यही कहता है कि आपकी लाइफ में पैसों को लेकर व्यवस्था का होना, उसके लिए डोर के ओपन होने, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होना। अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो कि काम सही नहीं चल रहा है, उसमें सुधार हो जाए, उसमें रिकवरी हो जाए, पैसों के लिए सोर्सेस आ जाए, कोई रास्ते खुल जाए, है ना। ये उसी के बारे में कहा जा रहा है गाइस कि मन की शांति भी मिलना, सुखी भी रहना, और पैसा आए तो वो बरकत लेकर आए। ये ऐसी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, तो परेशान मत होना गाइस। यहाँ पर मैं फिर से आपको कहूँ कि ये सिचुएशन आपको बस मैच्योर करने के लिए है, आपको तोड़ने के लिए नहीं है ना। जितना साहस रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, मालिक का साथ आपको मिल जाएगा और आपको मोमेंट टू मोमेंट लाइफ में आगे बढ़ाया जाएगा, सक्सेस आपको मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी, है ना। खुश रहो अपनी लाइफ में। ये देखो एंजल्स का सपोर्ट, यहाँ मैंने कहा ना कि मुझे एंजल्स का सपोर्ट बहुत लग रहा है, यूनिवर्स का सपोर्ट बहुत लग रहा है। और यहाँ पर एक नहीं दो कार्ड ये चांस आए हैं जो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा गाइस आपको। आपके इर्द गिर्द ही है एंजल जो आपकी पुकार को सुनते हैं, जो आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि परेशान मत हो। शायद जब कभी भी दुखी होते हो, रोना आता है, परेशान होते हो ना, तब आपके आसपास या तो खूब सारी बर्ड्स घूमने लगती है, ठीक है, या फिर बटरफ्लाइज घूमती है या बटरफ्लाइज दिखती है आपको। मतलब कुछ ना कुछ प्रकृति आपको ऐसे साइन देती है जहाँ आपका ध्यान हटे और आप सकारात्मक हो पाओ, है ना। तो ये एंजल्स का साइन है। ये देखो, ये देखो, यहाँ पर ताला भी है, यहाँ पर चाबी भी है। ताले की साइज देखो और चाबी की साइज देखो। मुश्किल बड़ी नहीं है, समाधान बहुत बड़ा है। समझो इस बात को कि परेशान मत होना। ये मुश्किल मालिक के लिए कुछ भी नहीं है, ये तकलीफ आपकी कुछ भी नहीं है। इसका समाधान इतना बड़ा है कि ये इस तरीके की प्रॉब्लम इसको ख़त्म करेंगे, ये लाइफ में पलट कर नहीं आएगी। या अभी आपको लगता है कि जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है उसका समाधान नहीं हो सकता है। यहाँ पर कछुआ जो आया है ना, ठीक है, ये एक बड़ी कह सकते हैं गाइस कि मालिक की कृपा के बारे में बात करता है कि वो आपकी लाइफ में अपनी योजनाएं और स्ट्रेटेजी इस तरीके से चलाए कि कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी लाइफ की, वो जड़ से ख़त्म हो जाए, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। समस्या का समाधान है, रिकवरी होगी, चिंता मत करना। ये सवाल था ना आपका, ये उसका उत्तर है। गौर से देखो, मैं अच्छे से दिखाऊं, इसे समझाऊं। ताला भी है और चाबी भी है, ठीक है। देखो ट्रांसफॉर्मेशन उस बात को लेकर होना कि आपको जितना कमज़ोर समझा जा रहा है ना, उतना बलशाली, उतना ताकतवर आपको मालिक बनाएंगे। उनकी ब्लेसिंग ही कुछ इस तरीके की होगी कि अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में, या जो काम कर रहे हो ना उसमें अगर आपको बड़ी विफलता मिल रही है या चीज़ें समझ में नहीं आ रही है ना,
उस काम में आपको इतना महारत मिल जाना, इतनी समझ और ज्ञान मिल जाना कि उसमें आपको बहुत सक्सेस मिले, बहुत विक्ट्री मिले। ठीक है, ये भी मन को शांत करने की कोशिश करो, परेशान मत हो। मन बड़ा विचलित रह रहा है, ठहराव नहीं रह रहा मन का, थोड़े नेगेटिव भाव है, उथल पुथल है, उसको जाने दो और खुद को ठीक करने की कोशिश करो। सब कुछ कहते हैं ना कि समय के अनुसार चलना आपको आ जाएगा गाइस, है ना। आप इस बात पर बिलीव करोगे कि अब मालिक मेरे साथ है, क्योंकि अगर इतने सारे साइन मिल रहे हैं आपको, एंजल्स नंबर भी नज़र आ रहे हैं, बटरफ्लाइज दिख रही है, या फिर बर्ड्स का एक झुंड जो है वो आपको मतलब आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। मानकर चलो ये आपको संकेत दिए जा रहे हैं, साइन दिए जा रहे हैं। क्यों परेशान होना। कछुए का मतलब क्या होता है गाइस कि धीरे धीरे कुछ मूवमेंट होना, लेकिन ये आगे चलकर लाइफ में विक्ट्री लेकर आए, फतेह लेकर आए। परेशानी चल रही है खरगोश की दौड़, समाधान चल रहे हैं कछुए की दौड़, लेकिन ये प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने वाली चीजें हैं गाइस, है ना। ये लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन और मिरेकल लाने वाली बात है। तो इच्छा शक्ति इतनी प्रबल रखना है कि आपकी लाइफ में मिरेकल होकर रहे और ये जो भी प्रॉब्लम है उसका अंत हो जाए। ठीक है ना जी। तो गाइस इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, परेशानियां खत्म हो जाए, हमारी चिंताएं दूर हो जाए, हमारी नेगेटिविटी को रिलीज करो, हमारे मन में खुशी आए, इल्यूजन दूर करो और हम आपके प्यार को, आपकी ब्लेसिंग को समझ पाए, हमें वो मैच्योरिटी समझ आए और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।